बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर कोई यही समझता है कि रूहों की आवाज़ें सुन सकता है तो वो अकेला नहीं है। इस दुनिया में और भी बहुत से अफराद मरे हुए लोगों की बातें सुनने के दावेदार हैं। बरतानिया में रूहों से बातें करने वालों ने एक तंजीम भी बना रखी है जिसके मेंबरान की तादाद 11,000 से ज़ायद है। दुनिया के हर गोशे में लोगों की हैरानकुन हद तक ज़्यादा तादाद रूहों से बातें करने के दावेदार हैं। ये इनके पास आती हैं, कुछ कहकर चली जाती हैं। कभी कोई बात याद रह जाती है और कभी खौफ से सब कुछ जहन से महू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कब्रिस्तान में हो सकता है कि फ़र्द अभी मुड़ा ही है कि किसी ने पीछे से कदम रोक लिए। सफ़ेद चोगे में किसी ने देखा और फ़ज़ा में कहीं गुम हो गया। कभी आवाज़ दी, ठहरो। फ़र्द ने मुड़कर देखा, होला सा नज़र आया जो लम्हों में गायब हो गया। इन लोगों को कई बार ऐसा लगा कि जैसे इनसे कोई मुखातब हो, कुछ कहना चाहता हो। ये इनका प्यारा रिश्तेदार या दोस्त भी हो सकता है और बुज़ुर्ग हस्ती भी। दोस्तों, 1848 में न्यूयॉर्क में मुकीम मैगी और कैट्स ने भी दावा किया कि रात पड़ते ही रूहें दरवाज़ा खटखटाती हैं। अंधेरा छाते ही कोई इनके दरवाज़ों पर हौले हौले दस्तक देता है। बाद तहकीकात से पता चला कि रूहों से बातें करने वाले निसफ के करीब अफराद को अपने बिछड़े हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं। इसमें क्या शक है कि मौत के बाद रूह ऊपर चली जाती है। हम इसे महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। हमें इनका कोई अदराक नहीं होता। अगर हम अदराक कर सकते होते तो इस दुनिया से रुखसत होने वाले अरबों बशिंदों की बातें हमारे लिए सुहाने रूह बनी होती और हर तरफ एक हजूम होता जो हमसे कुछ कहना चाहता। इसीलिए इन्हें हमसे दूर रखकर अल्लाह ताला ने बहुत सी मुश्किलात से बचा लिया है। दोस्तों, ये अक्टूबर 1841 की एक सर्द रात थी। लिवरपूल के हर मकान में सन्नाटा था। खामोशी इतनी के पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी, मगर नींद मिसिस बैट्स की आंखों से कोसों दूर थी। उन्होंने कुछ देर पहले अपनी सहेली एलिज़ाबेथ मॉर्गन को मसहरी के करीब देखा। उसने कुछ बातें की और चली गई। दोस्तों, सहेली की 2-4 बातों ने मिसिस बैट्स की नींद ही उड़ा दी थी। सफ़ेद जुड़ियों वाले ड्रेस में मेरी सहेली बहुत प्यारी लग रही थी। अभी वो ये सोच रही थी कि फ़ोन पर मिसिस एलिज़ाबेथ की मौत की इत्तला मिली। वो इस दुनिया में नहीं रही। मौत और बैट्स से मुलाकात का वक़्त कमोबेश एक जैसा था। वो उसे अलविदा कहने आई थी। मौत का सुनते ही बैट्स की आंखों से आंसू जारी हो गए। जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। दोस्तों, ये अमल क्या है? किसी को क्यों आवाज़ें सुनाई देती हैं? दूसरे क्यों महरूम रहते हैं? क्या रूहों का इस दुनिया में वजूद है या वो हमसे मुखातब हो सकती हैं? ये सवालात नए हैं, ना ही पहली मरतबा हमारे सामने आए। माहिरीन नफ्सियात 17वीं सदी से इनके जवाबात की तलाश में है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, बल्कि मजहबी या मावराए फितरत बातों पर यकीन रखने वाले अफराद को ये सरगर्मियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं। वो रूहों से बातें करने के दावेदार होते हैं और फिर वो अपने खताए हस के सहर में मुब्तला होकर इस बात को सच्चाई मान लेते हैं जिसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों, एक तहकीक के दौरान 75% अफराद ने बताया कि वो इससे पहले ऐसे तजर्बात से कभी नहीं गुजरे थे। दुनिया भर में पामिस्ट्री का दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नई नस्ल केरों को नहीं जानती। पामिस्ट्री की जगह एस्ट्रो पामिस्टों ने ले ली है। अब इनकी जगह साइको एक्सपर्ट ले रहे हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि कोई ताकत है जो इन्हें कुछ ना कुछ समझा देती है। छठी हिस्स की जगह कोई और हिस्स है जो मुस्तकबिल में झांकने में मामल बनती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजिस्ट तानिया लोहेलमैन का कहना है कि मजहबी इक़्तिदाद, मसरूफियात और कभी कभी कोई बीमारी इस किस्म के अदराक का बायस बन सकती है। इसे मजहबी और रूहानी तजर्बात कहा जा सकता है। इसका ताल्लुक शऊर और तहते शऊर यानी उलझनों और मसरूफियात से भी हो सकता है। इसके पस मंज़र में खताए हस के सिवा कुछ नहीं होता। माहिरीन का कहना है कि हमारा ईमान रूह पर है। कुछ का मानना है कि रूहें हमसे भी बातें कर सकती हैं। इसीलिए रूहें सिर्फ इनसे ही बातें करती हैं जिन्हें ये यकीन होता है कि वो रूहों से बातें कर सकते हैं।
माहिरीन नफ्सियात ने इस अमल को हेलोसिनेशन करार दिया है, यानी जिन्नों भूतों से की जाने वाली बातें खताए हंस का नतीजा होती हैं। हंस खता खा जाती है और वो कुछ महसूस करा देती है जिसका सच्चाई से ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।